गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बायोटेक्नोलॉजी सेंटर्स के बारे में बात की थी कि इंडिया में कौन कौन से बायोटेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड रिसर्च है उसमें हेल्प करता है और हमारे देश में जो बायोटेक्नोलॉजी का ह्यूमन वेलफेयर में यूज है उस एप्लीकेशन को बढ़ाने में हेल्प करता है। अब देखिए, हमने बायोटेक्नोलॉजी किस लिए यूज कर रहे थे? ह्यूमन वेलफेयर के लिए। तो क्या क्या इम्पोर्टेंस है बायोटेक्नोलॉजी की या क्या क्या स्कोप है बायोटेक्नोलॉजी के, ये हमारे आज का टॉपिक है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। तो बायोटेक्नोलॉजी का क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या स्कोप है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, जो बायोटेक्नोलॉजी है हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करता है, ये अपने आप की ये हमारा एप्लीकेशन है, हमारे हर एरिया को इन्फ्लुएंस करता है। कौन? बायोटेक्नोलॉजी। तो जो बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड है वो ह्यूमन वेलफेयर के साथ साथ एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके साथ साथ क्या है, ये अपना रिलेशन बनाए हुए हैं। तो देखिए कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ पे इसका यूज होता है। इनमें से देखिए, जो फर्स्ट यूज है बायोटेक्नोलॉजी का, जो फर्स्ट यूज है वो किस में किया जाता है? इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। जो भी आपको जितनी भी आपको मेडिसिन मिल रही है इस फील्ड में आपको बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। पहले हम इनके मेजर एरियाज देख लेते हैं, फिर हम हर एरिया के अंदर देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी कैसे यूज की जाती है, कैसे ह्यूमन वेलफेयर में इसका एप्लीकेशन होता है। तो फर्स्ट तो क्या हो गया? इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। सेकेंड देखिए, आप अपनी एग्रीकल्चर को, आप आपके जो प्लांट्स हैं इन्हें भी क्या कर सकते हो? डेवलप कर सकते हो। तो क्या हो गया? सेकेंड, इन द फील्ड ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी कि आप बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हुए प्लांट टिश्यू कल्चर, एनिमल टिश्यू कल्चर, हमने बात की थी जब हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था एंजियोस्पर्म प्लांट में। तो माइक्रो प्रोपेगेशन की जो हमने बात की थी, वो माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है? इस बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ही होता है। तो इन द फील्ड ऑफ, तो सेकेंड पॉइंट क्या हो गया आपका? इन द फील्ड ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। थर्ड है इन द फील्ड ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। कि जिस तरीके से आप प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं उसी तरीके से हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से एनिमल टिश्यू कल्चर भी कर सकते हैं। देखिए, जो प्लेसेंटा होती है ह्यूमन की, उसके पास कुछ सेल्स होती है, वो होती है टोटीपोटेंट सेल्स, यानी कि वो सेल्स किसी भी ऑर्गन का फॉर्मेशन कर सकती है। तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? एनिमल टिश्यू कल्चर। क्या कर सकते हैं इससे? हम एनिमल सेल से टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी बॉडी की कोई टोटीपोटेंट सेल मिल गई तो उससे हम कोई भी ऑर्गन बना सकते हैं, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो लिवर हो, या जो भी आपका अदर बॉडी ऑर्गन जो डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो नॉन फंक्शनल है, उसका फॉर्मेशन हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कर सकते हैं। अभी इनिशियली बहुत ही ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसलिए हम इनका जनरली यूज नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सी जगह, बहुत सारे जीन थेरेपी में हम इस बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। फोर्थ क्या है? देखिए, इन द कमर्शियल फील्ड। इन द कमर्शियल फील्ड, जैसे हमने बात की थी कि बायोटेक्नोलॉजी के दो स्कोप, आपके दो ब्रांचेज है, एक ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, एक मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में हमने बात की थी कि बियर का फॉर्मेशन, कर्ड का फॉर्मेशन, ये बहुत सारी मेडिसिन्स आपकी कहाँ पे? कमर्शियल लेवल पे। बहुत सारी मेडिसिन्स कमर्शियल लेवल पे किसकी हेल्प से बनती है? आपकी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनती है।
तो कमर्शियल लेवल पे भी हो गया। बहुत सारे अल्कोहल्स हैं आपके जो हमें माइक्रोब्स से मिलते हैं, उन माइक्रोब्स से जो आपको प्रोडक्शन मिलता है उससे आप कमर्शियल लेवल पे कैसे कर सकते हैं प्रोडक्शन, उसमें भी हमारा बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। एंड लास्ट जो हमारा इसका स्कोप है वो क्या है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में। इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट कंजर्वेशन। तो ये हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी के स्कोप थे मेन, जो कौन कौन से थे, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, इन द कमर्शियल फील्ड एंड इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, कि किस तरीके से हम एनवायरमेंट को कंजर्वेट करने में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से, और हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। अब देखिए मेडिसिनल फील्ड में हम किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। अब देखिए बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जिन्हें हम बैक्टीरिया से फॉर्म कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से। तो पहला जो इसका फंक्शन है, ये जो पहला इसका यूज है वो किसमें, आपके ड्रग्स प्रोडक्शन में, ड्रग्स प्रोडक्शन, कि आप बहुत सारे ड्रग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं किसकी हेल्प से, माइक्रोब्स की हेल्प से। ये माइक्रोब्स आपके बैक्टीरिया हो सकते हैं, ये आपके कोई फंगस हो सकती है, ये आपके यूनिसेलुलर एल्गी हो सकती है, जिनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं आप बहुत सारे ड्रग्स फॉर्म कर सकते हैं माइक्रोब्स से। कौन सी प्रोसेस से, आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग से, जेनेटिक इंजीनियरिंग से। जैसे हम बात करें, हमारे पास एक हार्मोन होता है इंसुलिन। अगर इस इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, ब्लड में हाई हो जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पैनक्रियाटिक्स की जो पैनक्रिया जिसकी बीटा सेल से रिलीज होता है। ये जो इंसुलिन हार्मोन है, ये हार्मोन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करके रखता है, उसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर हुआ। लेकिन जैसे ही आपके पास ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज। इसे ही हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज। डायबिटीज भी दो होती है, तो डायबिटीज मेलाइटस होती है, डायबिटीज इंसिपिडस होती है। तो कौन सी है ये आपकी, डायबिटीज मेलाइटस। अब देखिए ये इंसुलिन क्या हुआ आपका, कम हो गया बॉडी में। इससे पहले क्या किया जाता था कि पहले तो थोड़ी बहुत मेडिसिन दे दी, बहुत ज़्यादा इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, तो पिग के पैनक्रियाटिक सेल्स जो इंसुलिन बनता था वो ह्यूमन में ट्रांसफ़र किया जाता था। कहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता था, पिग से। जो पिग का जो इंसुलिन था कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता था, ये ह्यूमंस में ट्रांसफ़र किया जाता था। अब बहुत सारे जो ह्यूमंस हैं उनके जो इम्यून सिस्टम था इसको ये सपोर्ट नहीं करता था, और लोगों को क्या हो जाती थी, एलर्जी। जो इम्यून सिस्टम था हमारा, ये इम्यून सिस्टम क्या करता था, इस पिग के इंसुलिन को सपोर्ट नहीं करता था, बहुत सारे पर्सन्स में इसमें एलर्जी हो जाती थी। तो हमने क्या किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से ये जो इंसुलिन है ये हमने आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाया, और आर्टिफिशियल इंसुलिन को हमने क्या बोल दिया, ह्यूमुलिन। क्या बोल दिया गया इसे, ह्यूमुलिन। अब क्या है ये ह्यूमुलिन, आर्टिफिशियल इंसुलिन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, या आप कह सकते हैं बाय डीएनए टेक्नोलॉजी, या बाय बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग से आपने क्या करा, एक आपने आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाया है जो इंसुलिन के जैसे ही फंक्शन करेगा, और इसे क्या बोल दिया हमने, ह्यूमुलिन। तो क्या हुआ, फर्स्ट तो क्या किया हमने,
बहुत सारे ड्रग्स बनाए, इन ड्रग्स से क्या कर सकते हैं, हम ट्रीट कर सकते हैं डिजीज को। क्लियर हुआ? तो डिजीज के ट्रीटमेंट में हम इसे काम में ले सकते हैं। तो क्या यूज हो गया इसका, ड्रग्स प्रोडक्शन से क्या हेल्प मिली आपके, डिजीज को ट्रीट आप इजीली कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हुआ डिजीज के ट्रीटमेंट में। अब सेकंड देखिए, वैक्सीन्स में यहीं पे जो आपके मेडिसिनल फील्ड है, ड्रग्स के साथ साथ हम मेडिसिन का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, वैक्सीन्स का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, वैक्सीन्स का प्रोडक्शन। जो वैक्सीन्स है ये भी आपको इम्यूनिटी देती है, ये आपको आर्टिफिशियल इम्यूनिटी देती है। तो ये जो आप माइक्रोब से या बैक्टीरिया से जो आप वैक्सीन्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसकी हेल्प से, बैक्टीरिया की हेल्प से। अब बैक्टीरिया की हेल्प से जो आप वैक्सीन्स का प्रोडक्शन करते हैं, ये क्या हो जाता है, मोर सिक्योर है और साथ ही साथ क्या, ये आपके चीप पड़ेगी, सस्ता पड़ेगा। क्या किया आपने, जो आपके नॉर्मल वैक्सीन्स है, नॉर्मल वैक्सीन्स का साथ साथ कंपेयर किया जाए तो जो वैक्सीन्स आपके बायोटेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन जिनका होता है या बैक्टीरिया से जो वैक्सीन्स बनती है, वो मोर सिक्योर और मोर चीप होती है आपकी नॉर्मल वैक्सीन्स से। क्लियर हुआ? इसी के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से आप क्या कर सकते हैं, जेनेटिक, जितनी भी आपके जेनेटिक डिजीज हैं, उन जेनेटिक डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, जीन थेरेपी का भी यूज कर सकते हैं। जीन थेरेपी टू ट्रीट जेनेटिक डिजीज। देखिए जेनेटिक डिजीज क्या होती है, जो पेरेंट्स से उसकी ऑफस्प्रिंग में आती है। जैसे डायबिटीज एक जेनेटिक डिजीज हो सकती है, अगर आपके पेरेंट्स में से किसी की डायबिटीज है तो आपकी भी डायबिटीज हो सकता है। हम बात करते हैं हीमोफीलिया, ये भी एक जेनेटिक डिजीज है। तो कुछ डिजीज ऐसी होती है जो पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग में जा सकती है, तो उन्हें जीन्स के कारण जो डिजीज आगे सर्कुलेट होती है उसे क्या बोल देंगे हम, जेनेटिक डिजीज। इनको ट्रीट करने के लिए क्या यूज की जाती है, जीन थेरेपी। यानी कि जिस जीन में जो जीन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है या एक्टिव फंक्शन कर रहा है, मोर फंक्शनल जीन है, उसे हम जीन थेरेपी से क्या कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं या एक्टिव कर सकते हैं, जैसा भी हमें करना है। अगर ज़्यादा फंक्शनल है तो उसे सप्रेस कर सकते हैं, और अगर इनएक्टिव है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं जीन थेरेपी की हेल्प से। और जीन थेरेपी किससे होगी, आपके बायोटेक्नोलॉजी से। इसी के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, कुछ फूड वैक्सीन्स भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये फूड वैक्सीनेशन क्या करेगा, ये फूड जो वैक्सीनेशन है, इसमें आपको बाहर से कोई वैक्सीनेशन की नीड नहीं है। आपके जो भी फूड है या क्रॉप है, उसमें कुछ डिजीज से रिलेटेड आपके प्रोटेक्शन होगा। अगर आप सिंपली उन फूड का आप यूज करेंगे, उन फूड का इंटेक करेंगे, तो बहुत सारे डिजीज से आपको क्या मिल जाएगा, प्रोटेक्शन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको बहुत सारी डिजीज से प्रोटेक्शन मिल जाएगा। क्लियर है? ये तो हमने बात की इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, कि मेडिसिन के फील्ड में हमारे बायोटेक्नोलॉजी क्या क्या यूज है। आप ड्रग्स बना सकते हैं, आप वैक्सीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, आप फूड वैक्सीन का फॉर्म कर सकते हैं। इसी के साथ साथ क्या कर सकते हैं, जीन थेरेपी में भी इसका यूज कर सकते हैं। लास्ट यहीं पे हम एक बात और करते हैं कि इसकी हेल्प से, आपके बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का। देखिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज या एंटीबॉडी के बारे में ज़्यादा डिस्कशन तो हम इम्यूनोलॉजी में करेंगे, लेकिन क्या होता है, जैसे ही आपको कोई भी डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर आपकी बॉडी में एंटर किया, जिसे हम क्या बोल देते हैं, एंटीजन। क्या बोलते हैं इसे, एंटीजन। इस एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडी। जैसे ही आपकी बॉडी में कोई इम्यूनोजन गया जिसके कारण आपकी डिजीज हो रही है, तो उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी क्या फॉर्म करती है, एंटीबॉडी। क्लियर है? अब ये एंटीबॉडी क्या करती है,
आपके इम्यून सिस्टम को बनाए रखने में हेल्प करती है। कहने से क्या मतलब हुआ आपका इस चीज़ से कि इम्यून सिस्टम क्या करेगा कि ये जो एंटीबॉडी है ये आपको इस एंटीजन से प्रोटेक्ट करेगा। ये दोनों अपने एक दूसरे के अगेंस्ट काम करेंगे और ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को किल कर देगी। क्लियर है? अगर वो आपको नेचुरली आपकी बॉडी में एंटीबॉडी फॉर्म नहीं हो रही है तो आप बाहर से एंटीबॉडीज लेते हैं। वैक्सीनेशन में भी हम ऐसा ही करते हैं कुछ। तो बाहर से जैसे ही आप एंटीबॉडीज लेंगे तो ये एंटीबॉडी क्या करेगा, आपके मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है जो कि ये एंटीबॉडी बाहर से प्री फॉर्म एंटीबॉडी है, पहले से बनी हुई है। जनरली तो क्या होता है आपकी बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, ये क्या है आपकी प्री फॉर्म एंटीबॉडी है। बस बनी बनाई एंटीबॉडी को बॉडी में इंजेक्ट करना होता है और जिससे आपको क्या मिलता है, बहुत सारी डिजीज से आपका बॉडी सर्वाइव कर जाता है या बहुत सारे इम्यूनोजन को क्या कर देता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है। ये तो हमारा कौन सा फील्ड हो गया, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट फील्ड है इन द फील्ड ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट फील्ड कौन सा है, इन द फील्ड ऑफ, देखिए हमने कौन कौन से फील्ड देखे थे इसमें, हमने फील्ड देखा था मेडिसिन का, तो मेडिसिनल फील्ड में तो हमने बात कर ली है। अब जो हम नेक्स्ट फील्ड है हमारा प्लांट का, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी का, कमर्शियल फील्ड का और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का, तो इनके बारे में कब बात करेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर हुआ? तो हम बात कर चुके हैं मेडिसिनल फील्ड में और मेडिसिनल फील्ड में इसका बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंस रोल है। क्लियर हुआ? आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड को देखेंगे।